दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जाना है। इतने सालों बाद जिंदगी मुझे फिर वही खींच कर ले जा रही है जहां मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती। गर्लफ्रेंड? अभी तो नहीं। What do you mean अभी तो नहीं? ऐसा क्या है कि तुम जो छुपा रहे हो मुझसे? क्या छुपा रहे हो? चिल्लाओ मत। तुम्हें और भी जॉब मिल जाएगी और मेहनत करोगे तो इससे ज्यादा अच्छी मिलेगी, समझे? मॉम, ये समय मेरा दोस्त, मैंने बताया था आपको इसके बारे में। डैड ने मॉम पर हाथ उठा दिया आज। क्या? पूरा घर छान लिया, वो कहीं नहीं है श्री, सारा कहीं नहीं है। और पुष्पा? पुष्पा भी नहीं है। निखत, क्यों ना हम एक बच्चे को गोद ले लें? क्यों किया उस पुष्पा ने मेरे साथ ऐसा, क्यों? मुझे श्री से पूछना ही होगा कि समय किसका बेटा है, कौन है उसके असली माँ बाप। शीतल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। निखत, निखत नाम है उसका जिससे मैं लंदन में शादी कर रहा हूं। शीतल, ये क्या कर डाला तुमने? ये क्या कर डाला? छोड़ दो मुझे, क्यों आए हो तुम यहाँ पे मुझे बचाने? छोड़ दो मुझे, तो दूर चले जाओ मुझसे। शीतल, चले जाओ मुझसे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना, मत आओ मेरे पास, छोड़ दो। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे। शीतल, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुमसे शादी नहीं करी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अभी हमने देखा कर क्या फायदा, छोड़ दो, मर जाने दो। तुमने मेरा अपमान नहीं किया, तुमने अपनी माँ का अपमान किया। सारे गांव में वो बताती रहती थी कि मेरा बेटा आएगा और इस लड़के को ब्याह के ले जाएगा। तुम तो चले जाओगे पर सारा गांव मुझ पर हंसेगा। कुछ नहीं है। पर जहर पीने की क्या जरूरत थी शीतल? अब तुम्हें बचाने की क्या जरूरत है मुझे? क्या जरूरत? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? तुम तो यहाँ से चले जाओगे यहाँ से, पर सब लोग मुझे बदनाम कर देंगे। सब कहेंगे कि देखो उसे अपना पति छोड़कर चला गया। मैं कैसे पीऊंगी? मैं मर जाऊंगी। शीतल, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आंखों से देख लो भाइयों इसको।
और पूछो इससे कि ये पूरी रात शीतल के घर में क्या कर रहा था। ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। ये सारी रात गुलछने उड़ा रहा था, अय्याशी कर रहा था शीतल के साथ। अब गांव में हमारी मां बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। ये शहर की तरह हमारे गांव को भी गंदा करने की कोशिश कर रहा है। अब हम अपने बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, मार डालेंगे इसे, नहीं छोड़ेंगे। हमारे गांव के लिए कलंक है ये। हम इन दोनों को जिंदा जला देंगे। हम इन दोनों को जिंदा जला देंगे। हमारे गांव के लिए कलंक है ये। हम इन दोनों को जिंदा जला देंगे, अय्याशी कर रहा था शीतल के साथ। बंद करो ये तमाशा। अगर मैं सच में गांव के लिए कलंक नहीं हूं तो आप लोगों को मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को ही मार लूंगी। नहीं शीतल, नहीं नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं शीतल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम लोग जानना चाहते थे ना कि शीतल का और मेरा क्या रिश्ता है, तो ध्यान से सुन लो। ये मेरी पत्नी है, मेरी मां ने मेरा रिश्ता जोड़ा था शीतल के साथ, तो इस नाते से ये मेरी पत्नी हुई। और अगर अब भी तुम्हें शक है तो ये लो। आज के बाद कोई हमारे रिश्ते पे उंगली नहीं उठाएगा। दफा हो जाओ। श्री, समय किसका बेटा है? तुम नहीं डाला था ना समय को मेरी गोद में? बताओ कौन है उसके असली माँ बाप? श्री कौन है, बोलो। आज 23 साल बाद ये सवाल क्यों? श्री मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे। कौन है समय के असली माँ बाप? आज इस सवाल का मतलब क्या है? क्यों जानना चाहती हो कौन है उसके माँ बाप? क्योंकि शायद इसी सवाल के जवाब में मेरी जिंदगी सुलझ जाए। श्री मैं जानना चाहती हूँ कि वो पुष्पा मेरे सारों को क्यों उठा के ले गई? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती हो फिर से? बीते हुए पलों में झांकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, कम से कम
समय के असली माँ बाप से तो मिल सकती हूँ मैं श्री, प्लीज। समय हमारा बेटा है एंड दैट्स इट। तो फिर क्यों लगता है मुझे कि मैं एक झूठ के साए में अपनी जिंदगी बिता रही हूँ? क्यों? झूठ के साए में नहीं, गलतफहमी के साए में। जिंदगी के जिस आईने में तुम अपना चेहरा देख नहीं पा रही हो, वो गलती आईने की नहीं है बल्कि तुम्हारे चेहरे की। तुम्हारे चेहरे पे गर्द जमी हुई है। सॉरी, अगर आप दोनों में कोई खास बात चल रही हो तो मैं बाद में हूं। नहीं बेटे, वैसे कल। अरे जानता हूं बाबा, कल आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी, राइट? अरे वाह, तुमने तो हमारे मुंह से बात ही छीन ली। दरअसल हम उसी को डिस्कस कर रहे थे कि कल मेहमानों के साथ क्या करना है, खाने का मेन्यू और। अरे इसके लिए आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, मैंने अपने प्यारे मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी का सारा इंतजाम कर दिया है। और हाँ, इस बार की मैरिज एनिवर्सरी सबसे ज्यादा यादगार रहेगी। और मॉम, पार्टी में मैंने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। आई एम श्योर उनसे मिलकर आप दोनों बहुत खुश होंगे। क्यों नहीं बेटा, मेरा बच्चा जिसे मर्जी बुलाए। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ किसी अवार्ड फंक्शन में आने वाली नहीं हूँ। क्यों जिद कर रहे हो तुम आकार? तुम्हें पता है ना कि मुझे वैसे भी पब्लिक फंक्शंस में ज्यादा जाना पसंद नहीं है। मॉम, अपने बेटे के अवार्ड फंक्शन में नहीं जाएंगी आप? अब तुम बच्चे तो रहे नहीं कि हर जगह मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। हाँ ठीक है मॉम। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपको अपने बेटे की खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, एक माँ के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है? फिर मॉम, आप मेरी खुशी में शामिल क्यों नहीं हो रही? आपकी बातों पे कभी कभी मुझे शक होता है। शक? कैसा शक? कुछ नहीं मॉम, कभी कभी पलट के देखता हूं तो सवालों के जवाब नहीं मिलते मुझे। इनफ। और तुम भी मेरी बात सुन लो। जिंदगी पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। और जिस माँ पर तुम शक कर रहे हो ना, तुम्हें पता भी है कि उसने तुम्हें कैसे पाला है, कितनी मुसीबतों का सामना करके तुम्हें बड़ा किया है, कैसे कैसे कठिन हालात में सीने से लगाकर तुम्हारी परवरिश की है, सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रही। वरना मेरी जिंदगी का आज तक कोई मकसद ही नहीं था। मॉम, मॉम, आप अपने बेटे की खुशी देखना चाहती है ना, तो अपने बेटे की खुशी के लिए पार्टी में चलना पड़ेगा, प्लीज। आकार, ये तो मुझे कहाँ लेकर आया है? तूने तो कहा था कि हम किसी अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं ना? मॉम, अवार्ड फंक्शन ही तो है। Shut up. ये तो किसी का घर लगता है, यहाँ पे अवार्ड फंक्शन कैसे हो सकता है? मॉम, मैं आपको समय के घर लेकर आया हूँ। अरे मॉम, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? Why? देखिए, आइए। आकार, ये समय का घर। चलिए, देखिए, एक बार आप समय की फैमिली से मिल लेंगी ना, तो आपकी जो गलतफहमी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। हे, आकार, समय।
कमाल है यार तू। यही तो प्रॉब्लम है यार आज की इस पार्टी में तुझे सबसे पहले आना चाहिए तो तू इतना लेट आ रहा है। अरे यार मॉम को लेके आना था, थोड़ा टाइम लग गया। ब्रिलियंट पार्टी है। हाँ यार है ना? थैंक यू। अगर निखत ने शीतल को यहां देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। जब 23 साल से तुम छुपी हुई थी तो आज अचानक यहां पर क्यों आ गई तुम? क्यों मेरे घर को बिगाड़ने पे तुली हुई हो तुम? अगर निखत ने तुम्हें यहां पर देख लिया तो तुम्हें मालूम है क्या होगा? वो तुम्हें पहचान जाएगी और जान जाएगी कि तुम वही औरत हो जो हमारे बच्चे को लेकर भागी थी। और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि आज तक मैंने निखत से ये नहीं कहा है कि तुम मेरी पहली पत्नी थी और समय हमारा बेटा है। इससे पहले कि यहाँ पर कोई हंगामा हो, चली जाओ यहाँ से और आइंदा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर हमारी सच्चाई हमारे बच्चों के सामने आ गई तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। चले जाओ यहाँ से। नमस्ते। Enjoying? श्री? श्री क्या हुआ? बाहर सारे मेहमान आए हुए और तुम यहाँ? देखो समय के कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले थे, तुम मिले उनसे? कुछ आइडिया है कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। मूड खराब है? ओफो, तुम हमेशा मेरे मूड के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का श्री? अगर गुस्सा करना ही है तो समय पर करो, मुझ पे नहीं। ये हमारी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी उसने रखी है, मैंने नहीं, समझ में आई? मुझे तुम्हारी फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। फजूल बातें? कम से कम आज के दिन तो तमीज से बात कर लो। और अगर नहीं कर सकते थे तो ये ढोंग क्यों कर रहे हो मैरिज एनिवर्सरी का? हाथ नहीं जोड़े थे तुम्हारे सामने, भीख नहीं मांगी थी इस पार्टी के लिए, समझ में आई? You are disgusting। निखत, इस समय मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। Shut up! Just shut up। कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं हमारे बीच में है तो सिर्फ ये बकवास। भाभी जी आप इधर हो? नमस्ते तरुण भाई साहब, आइए ना।
आइए भाभी जी। कमाल होगी जी, मैं आपको बाहर तलाश कर रहा हूँ और आप यहाँ हो। कोई गल नहीं जी, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। Hey my friend, I hope you're enjoying yourself. अच्छा ये बता तेरी मॉम कहाँ है, नजर नहीं आ रही? I don't know. कमाल है यार, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तेरी मॉम कहाँ है, तू बोला है I don't know. Hey, मेरी बात का जवाब तो दे, तेरी मॉम कहाँ है? समय छोड़ना यार, मैं चलता हूँ। चलता हूँ? कहाँ जा रहा तू? समय, कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। आकार, आज यहाँ मेरी मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी है और इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता तुझे? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, that's it. समय, फिलहाल मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना है। आकार, प्लीज प्लीज समय। आकार, डैड, ये आकार से कोई बात हुई आपकी? आकार? नहीं, क्यों? नो आई मीन ये अचानक पार्टी छोड़कर चला गया। मुझे क्या मालूम? और वैसे भी वो तुम्हारा मेहमान था ना, मैं भला उससे क्या बात करूंगा? आकार का बिहेवियर आज तक कभी मेरे ऐसा नहीं देखा। वो गया तो गया, लेकिन उसकी मॉम कहाँ चली गई? मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जाना